पायस बन्नु तीर्थयरे शम्बुद्ध पायस बन्नु तीर्थयरे तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम श्रीनाभिनंदन जगत वंदन आदिदेव जिनेश्वरम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम ध्यान रूप अनूप उपमं नमो सिद्ध निरंजनम तुम मुक्तिदाता करम घाता दीन जानी दया करो नारथ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम ध्यान धूपम मनः पुष्पम पचेन्द्रियहुताशनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम। अणुवर्तों के विवेचन के बाद हम लोग अणुवर्तों के अतिचारों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अणुवर्तों को पालन करने के लिए, उसमें गति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के जो अतिचार हैं, उन अतिचारों से बचने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो अतिचारों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, पाप कर्म जब होते हैं तो 4 पड़ाव उस पाप को संपन्न करने में लगते हैं। ऐसे 3 पड़ाव हैं जहाँ पर इंसान पाप करने से अपने आप को रोक सकता है। पहले पड़ाव में रुके, दूसरे पड़ाव में रुके, तीसरे पड़ाव में रुके। अगर तीसरे पड़ाव में भी अगर रुक नहीं पाया तो उससे अवश्य में वह व्रत खंडित हो जाते हैं और उसका बड़ा दोष और पाप लगता है और उसका कठोर प्रायश्चित्त धारण करता है तो धूल भी जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। अगर उसकी आलोचना सही ढंग से नहीं करता और उसके कठोर संकल्पना के साथ प्रायश्चित्त नहीं लेता है तो वो पाप जन्मों जन्मों तक बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। जैसे एक बीज वृक्ष बन जाता है, ऐसे पापों की वृद्धि होती रहती है।
इसलिए शास्त्रकारों ने बतलाया सबसे पहले तो साधकों को अतिक्रम में ही रुक जाना चाहिए। अतिक्रम में, अतिक्रम का मतलब मन के अंदर पाप प्रवृत्ति जो हमने पचखान किया है उसको तोड़ने की, उससे निकलने की अगर ये कामना होती है, जरूरत होती है, उस तरह के भाव आते हैं, मन शिथिल हो जाता है, त्यागी हुई चीज को ग्रहण करने का सोच मन के अंदर आता है, तो जो है ये सब चाहे हिंसा से संबंधित पाप हो, चाहे सत्य से असत्य से संबंधित हो, चोरी से संबंधित हो, शील सदाचार से कुशील से संबंधित हो, या जो परिग्रह से संबंधित हो, किसी भी पाप से संबंधित जो त्याग पचखान जो हमने किया हुआ है उसको पुनः ग्रहण करने की सबसे पहले तो मन के अंदर संकल्पना पैदा होती है। अगर किसी ने आयम्बिल करने का प्रत्याख्यान किया, व्रत करने का प्रत्याख्यान किया, तो उसको तोड़ने की अगर स्थिति आती है तो सबसे पहले मन में संकल्प विकल्प आते हैं, मन कमजोर होता है। तो मन में जब संकल्प विकल्प चलते रहते हैं उसको कहते हैं अतिक्रम। वो कभी कभी बहुत थोड़े देर के लिए रहते हैं अतिक्रम, कभी कभी काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। सारी रात आदमी सोचता है करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा। जो मन के अंदर जो चलता है वो सब अतिक्रम के अंतर्गत आ जाता है। और थोड़ा सा भी अगर जो 5 समिति 3 गुप्ती में जागृत होकर के होश में रहने वाला कोई साधक है, चाहे वो साधु साध्वी हो, चाहे श्रावक श्राविका हो, जो अतिक्रम में ही अपने आप को संभाल लेते हैं। अतिक्रम हुआ और उस अतिक्रम की दशा के अंदर ही अपने आप को उस पाप की तरफ बढ़ने से अपने आप को रोक देते हैं। और अतिक्रम के अंतर्गत भी पाप कर्म का वो कर्म का बंधन तो होता है, कर्म का बंधन न हो ऐसा नहीं है। जो मन से होने वाले कर्म का बंधन है वो तो अपरंपार होता। मन के अंदर जरा सा भी हिलन चलन प्रारंभ होते ही उस तरह के पाप कर्म पुद्गल हमारी तरफ आना शुरू हो जाते हैं और बेशुमार रूप से आते हैं। और जितनी गहरी संकल्पना होती है उतने गहरे रूप से, उतने गाढ़े रूप से कर्मों का बंधन, कर्मों का आगमन शुरू हो जाता, आश्रव शुरू हो जाता है। और मन के इन व्यतिक्रम के अंतर्गत, अतिक्रम के अंतर्गत ही मन के अंदर ये संकल्प विकल्प के अंतर्गत ही इतने प्रगाढ़ कर्म बन जाते हैं, इतना अंधकार छा जाता है, इतने कर्म परमाणु आ जाते हैं कि उस समय अगर कोई मरे तो 7वें नरक तक भी उसको क्या कर सके, जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय महाराजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के दर्शन के लिए गए, वहाँ पर उन्होंने एक संत को देखा, उनके परिचित थे। पहले तो पता नहीं लगा, लेकिन जिस समय गए उनकी साधना, उनका शरीर मुझे पत्थर के ऊपर जो खड़े होकर के साधना कर रहे थे, तो जिस समय पता लगा तो अपरंपार श्रद्धा पैदा हो गई। कहा मैं भी राजकुमार, मैं तो राजा बनकर के दुनिया भर के पाप कर रहा हूँ और ये भी मेरे साथी थे, और कहाँ इन्होंने अपने जीवन को साधना की इतने ऊंचे स्थान के ऊपर लेकर के गए हैं। इतनी श्रद्धा सद्भावना हुई, अगले ध्यान में इतने निमग्न थे, उन्होंने आंखों को नहीं खोला, तो वंदना करके वो भगवान महावीर स्वामी के समुशरण में गए। तो मन के अंदर बार बार आ रहा था, बार बार आ रहा था, ऐसा तपस्वी, ऐसी साधना, जर्जरित हो गया शरीर, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया है, नसें एक एक उसके सामने नजर आती हैं, एक एक नसों को गिना जा सकता है। क्या अपने आप को उन्होंने तपाया है। तो उस समय जो है उन्होंने कहा भगवान जिस संत को मैं दर्शन करके आया, जिस राजर्षि के दर्शन किया मैंने, उस महापुरुष के दर्शन किए, वो भागशाली पुण्यशाली आत्मा, उनकी मुक्ति कब होगी, किस समय होगी, वो बिल्कुल मोक्ष के नजदीक है। उनके संबंध में जिस समय भविष्य को पूछा
तो उनको था भाई भगवान कहेंगे इसी समय उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा राजन, अगर इसी समय अगर उसके प्राण निकलें तो सीधा 7वें नरक में जाकर के जन्म लेगा। तो श्रृणिक काटो तो खून नहीं, उनके पैरों तले जमीन खिसकने लग गई। वो सोचने लगे भाई क्या सुन रहा हूं, ये क्या शब्द निकले भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद से। ऐसा तपस्वी जिसको देख करके ही देखने वाले के मन में धर्म श्रद्धा पैदा होती है, वो व्यक्ति मर करके नरक के अंदर जाएगा। वो सोचता है अगर उसने नरक में जाना है तो फिर स्वर्ग में कौन जाएगा और गतियों में कौन जाएगा। तो कुछ समझ में नहीं आया। तो थोड़ी देर में अब वो कुछ नहीं समझ में आया उनको, भाई ये क्या बोला। अब भगवान महावीर स्वामी थे, ज्ञानी थे, और उनके ऊपर असरदा तो कर नहीं सकते थे। उसने तो पता नहीं कितने बार अनुभव किया था, उनके मुंह से निकले हुए शब्द असत्य तो होते ही नहीं है, लेकिन इसके समझ में कुछ नहीं आया। जिनको देख करके मेरे मन में इतना समर्पण भाव आया, इतना पश्चाताप आया, अरे भाई हम तो संसार के अंदर है, ये मेरे मित्र कहाँ से कहाँ पहुंच गए, इन्होंने सारे कर्मों को तोड़ डाला, एक तो मोक्ष के अधिकारी हो गए। कहाँ ये सोच रहा था और कहाँ गए 7वें नरक के अंदर जाएंगे। उसको तो ऐसा मन के अंदर ऐसा सोच में, गहरी सोच में पड़ गया। महाराज शरणी कितनी गहरी सोच में पड़ गए। और ये काफी देर जिस समय हुआ तो एकदम चारों तरफ का वातावरण बदलने लगा। ठंडी ठंडी फुहार चलने लगी, सुगंधित हवाएं चलने लगी। तो जैसे वातावरण एकदम बदला, वैसे संवत्सरण में बहुत अच्छा वातावरण होता है, फिर भी और अच्छा वातावरण जिस समय हो गया। तो बड़े आश्चर्य से चारों तरफ जैसे ऋण देखने लगे, और लोग भी देखने लगे ये क्या हुआ। मैंने कहा भगवान ये क्या हुआ है, इस तरह से एकदम वातावरण के अंदर इतना फर्क, इतना अंतर, इतना अद्भुत ये वातावरण ऐसे कैसे महक रहा है। तो उन्होंने कहा जिस ऋषि के संबंध में, जिस संत के संबंध में तुमने प्रश्न किया था, उसको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई है। तो शरणे और चक्कर में पड़ गए। और भी तो पूछा, अभी कहते हैं 7वें नरक में, और भी कहते हैं उसको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया। उन्होंने कहा भगवान अपने तो कुछ समझ में नहीं आया, आपने तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बतलाया भाई जब तुम आए, तुम्हारे जो अधिकारियों ने वहां पर बात करने लगे, किसी ने उसकी बुराई की। एक ने कहा भाई देखो कितनी भव्य दिव्य आत्मा है। उन्होंने कहा क्या भव्य दिव्य आत्मा, अगर संभालना ही नहीं था तो शादी करने की क्या जरूरत थी। अगर बच्चे को संभालना ही नहीं था तो फिर जो उसको पैदा करने की क्या जरूरत थी। छोटा सा बच्चा दुश्मन में घिरा हुआ है, कभी भी उसको मार करके राज्य हड़पने को चल रहे हैं। अब यहाँ बैठा हुआ अपना साधना कर रहा है। अब जो करना ही था तो कम से कम बच्चे को पूरी तरह से एडल्ट होने के बाद, बड़ा होने के बाद उसको व्यवस्थित रूप से करके तो करना चाहिए था। अब ये जिस समय ये हुआ भाई मेरा बच्चा शत्रुओं के घेरे में है, वो लोग मारने वाले हैं, तो मोह पैदा हुआ। मोह पैदा होने से जो मन के अंदर तरह तरह की विडंबनाएं शुरू हो गई, और ऐसे मन के अंदर खलबली मच गई। उन्होंने कहा मेरे बच्चे को, मेरे आसपास के शत्रु उसको मारेंगे, उसको नष्ट करेंगे, वो राज्य को हड़प लेंगे। कौन हड़पेगा मेरे राज्य, मेरे बेटे को कौन मार सकता है। ऐसे करते करते सब भूल गया। भूलने के बाद खुद रगा मैं राजा खुद हूँ, फिर खुद लड़ाई करने लग गया। तो जो ऐसी हिंसा कर रहा था उस समय मन मन के अंदर, उसने और कुछ तो किया नहीं था, वहाँ वो हथियार तो थे नहीं, लेकिन मन मन के अंदर ये सारी घटना क्या है, अतिक्रम की घटना। ये घटना अतिक्रम की घटना। जब तक वो अतिक्रम मन के सोच में, मन के विचारों में, मन के संघर्षों में, मन में, अब कोई व्रत वर्ग का तो वहाँ तोड़ने का तो ऐसा कुछ नहीं, मन के अंदर ही तो चल रहा है सारा बवंडर।
तो उन्होंने कहा शरणे, उस समय जिस समय तुमने देखा और उसके बाद जो उसके जीवन में परिवर्तन आया, और जिस समय तुमने मेरे से पूछा यहाँ आकर के, उस समय इतना भयंकर युद्ध कर रहा था, इतना भयंकर युद्ध कर रहा था, उससे इतने कर्म बंधन हो गए थे कि उसी समय प्राणांत होते तो नरक के अंदर ही जाकर के उसको जन्म लेना पड़ता। लेकिन बस वो अतिक्रम से व्यतिक्रम में प्रवेश करने से पहले ही, जैसे उसने एकदम जो है वो हथियार वगैरह खत्म हो गए, उन्होंने सोचा अभी मारता हूँ इसको, अपने मुकुट से ही मारता हूँ। उन्होंने मुकुट उठाने की जिस समय चेष्टा की तो हाथ जो है सिर के ऊपर गया, तो अरे नंगा सिर है, सिर मुड़ा हुआ है। अरे उसने मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ खो गया, क्या कर लिया, अरे यही करना था तो फिर साधु बनने की क्या जरूरत थी, अरे क्या मैं भी इतना साधना करने के बाद भी इतने भावावेश के अंदर आया। ऐसा सोचते पश्चाताप करते 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 और वो अतिक्रम व्यतिक्रम के अंदर था, और व्यतिक्रम में अतिक्रम में था। व्यतिक्रम का जैसे ही उसने वो घटना, वो साधन इकट्ठा करने की बात जैसे आ गई, उसी समय जो उसका मन बदल गया, और बदलते 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 पश्चाताप करते करते इतने भाव ऊंचे हो गए, वो सारे कर्म टूट गए। उसको केवल ज्ञान केवल दर्शन की, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन की उनको प्राप्ति हो। अब ये सारा खेल क्या है, मन का ही। तो जितने भी साधक हैं, महापुरुष हैं, कभी न कभी जीवन के अंदर अतिक्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अतिक्रम की स्थिति पैदा हो जाती है किसी चीज को देख करके, और देख करके सुन करके कुछ भी कोई निमित्त से कहीं न कहीं कोई अतिक्रम होने की स्थिति आ जाती है। बड़े बड़े साधकों के जीवन के अंदर भी अतिक्रम होता है, बवंडर होता है, मानसिक बवंडर के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन व्यतिक्रम में प्रवेश करने से पहले पहले या प्रवेश करते ही समझ जाते हैं, और वो जितने कर्म तो बनाए थे उनको उसी समय तोड़ डालते हैं। उस समय जो भावावेश में मानसिक रूप से अतिक्रम की स्थिति में, उस मानसिक जो है कर्म बंधन की श्रृंखला में जितने कर्म बंधन किए थे, जितने कर्म उसने इकट्ठे किए थे, वो सारे जैसे ही पश्चाताप करना शुरू कर देता है, होश में आता है, अपने आप को संभलता है, तो उसी गति से फिर टूटने शुरू हो जाते हैं, और वो पूरी तरह से उससे भी ज्यादा दूसरे गति से वो सारे टूट जाते हैं। तो ये अतिक्रम हमारे लिए कोई अतिक्रम ऐसी बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर हम होश में रहे तो इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं होश में रहो, जागृत रहो, सोते हुए भी जागते रहो। साधु वही होता है जो सोते हुए भी जागृत रहे, हमेशा होश में रहे, उसके रग रग के अंदर ये भाव मैं साधु हूँ, मैं पंच महाव्रतधारी हूँ, मैंने ये सब कुछ छोड़ा हुआ है। ये सब बार बार चतारने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में होश में रहे। अगर जो ये गहरे रूप से हमने साधु धर्म को स्वीकार किया, गहराई से हमने दीक्षा को स्वीकार किया, गहराई से उन पचखानों को स्वीकार किया, और बार बार उन पचखानों को हम याद करते रहे, प्रतिक्रमण का मतलब उन पचखानों को बार बार चतारना। तो बार बार बोलने का मतलब उन भावों को हम अंतर जगत के अंदर, अंतर भाव के अंदर, वो अंतर मन के अंदर उसको प्रवेश करवा देते हैं, और अंतर मन के अंदर प्रवेश करवाने के बाद इतने जो है वो उसके गहराई के अंदर उसके विचार चले जाते हैं। अगर स्वप्न के अंदर भी कोई ऐसा प्रसंग आया, वो झट याद आ जाएगा, मैं तो संत हूँ, मैं इसको छू नहीं सकता, इसको ग्रहण नहीं कर सकता, इस घास के ऊपर चल नहीं सकता, ये पेड़ का फल तोड़ नहीं सकता, ये प्यास लगी पानी ये पी नहीं सकता, क्योंकि मैं साधु हूँ। स्वप्न देख रहा है, लेकिन वो स्वप्न के अंदर भी जागा हुआ। अब जागा हुआ यही तो है, स्वप्न में भी जागा हुआ, सोते हुए भी जागेगा मतलब तो ये तो सोते हुए जाएगा मतलब आंखें खोल करके देखता रहे, ऐसा थोड़ी है।
अब वो सोते सोते तो आंखें तो बंद होंगी, लेकिन वो सोते हुए भी साधु जगता रहता है। इसका मतलब है स्वप्न के अंदर, गहरे स्वप्न के अंदर होते हुए भी उसको ये ध्यान रहता है मैं साधु हूँ, उसको ये पता रहता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये उन संकल्पों को अंदर पहुंचाने से, अंदर पहुंचाने से, अंदर पहुंचाने से, भाव मन के अंदर पहुंचाने से जो है इस प्रकार जागृति जीवन के अंदर आती है। तो ये जागरण अगर हमारे जीवन के अंदर हो जाए, होश हमारे जीवन के अंदर आ जाए, होश पूर्वक ध्यान करने की बात करते हैं कि ध्यान करो, लेकिन पूरे होश में रह करके ध्यान करो। तो ये जागरण की जो अभ्यास किया जाता है, ये करने का मतलब ये है कि कभी भी अतिक्रम की स्थिति आए तो उसी समय आदमी समझ जाता है, अतिक्रम में समझ जाता है। अतिक्रम हुआ, मन के अंदर से पाप कर्म बंधे, उनका जो आगमन हुआ और मन के अंदर परिवर्तन आया, मन से मन के कर्म को तोड़ डाला। कुछ पता ही नहीं लगता किसी ने बांधा है, किसी ने तोड़ा है। अब बांधा है तो भी किसको क्या पता लगे, तोड़ा है तो भी किसको क्या पता लगे, तो ज्ञानी जानते हैं या खुद वो जानता है। तो मन के अंदर भाव आते हैं उनको, और जो इस तरह से अगर हम चलते फिरते जीवन के अंदर हैं, कार्यक्रम के अंतर्गत हैं या किसी कार्यरत के अंदर है, उस समय अगर गलत भाव आते हैं, गलत सोच आते हैं, तो भी सोचता अरे मैं तो संत हूँ, ये ऐसा थोड़ी सोचना, ऐसा थोड़ी विचार करना। भाव आते हैं उनको थूक देता है, नहीं ऐसा नहीं सोच सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये विचार गलत है, ये विचार मेरे को गलत दिशा के अंदर ले जाएंगे, ये सोचना मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरे को ये सोचने का अधिकार नहीं है, ऐसा विचार करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ या मैं साधु हूँ या मैं श्रावक हूँ। ये होश आ जाएगा तो जो है उसी समय समझ जाएगा, और उस समय न समझे तो जैसे कोई साधन बना लिया, सब तैयारी करी, फिर समझ जाएगा, फिर भी जो भावनाओं से उनको तोड़ सकता है। तो ऐसे ये पड़ाव है, एक अतिक्रम का पड़ाव है, उसको पार करते हैं तो फिर व्यतिक्रम का आता हो, फिर व्यतिक्रम पूरा, व्यतिक्रम में भी बहुत टाइम लग जाता है। वो व्यतिक्रम का मतलब षड्यंत्र बनाने वाला, मन के अंदर सोचा और किसी को कैसे मैंने मारना है या किसी को मैंने कैसे लूटना है, कैसे उसको बर्बाद करना है, उसके लिए तरह तरह का प्लान बनाता है। प्लान बनाने में, सोचने में, कहीं चोरी करना है तो चोरी करने के पहले तो सोचेगा, मन बनाएगा, वहाँ तक तो उसका जो अतिक्रम हुआ, फिर उसकी सारी जाएगा, देखेगा, हिसाब लगाएगा, यहाँ जाएंगे, इस समय जाएंगे, इधर का दरवाजा खुला रहता है, यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं, ये दीवार को तोड़ सकते हैं, इस दीवार से चढ़ सकते हैं, ये सारी तैयारी व्यतिक्रम के अंदर होती। और कभी आदमी अतिक्रम में नहीं संभला तो व्यतिक्रम में जाते जाते संभल जाता है, वो तो मैंने ये सब नहीं करना, वहाँ से लौट जाता है, तो भी उसके कर्म बंधन, उन कर्मों को भुगतने की जरूरत नहीं पड़ती और आलोचना वगैरह करता है। और फिर अतिचार तो एकदम वो है, एकदम पूरी तैयारी से जो है उसमें प्रवेश करने की तैयारी कर लेता है, पूरी तैयारी कर लेता है, बस एक क्षण का इधर उधर का रहता, एक कदम उठा तो आगे और एक कदम उठने से बच गया तो पीछे, इस तरह की बात होती है। जैसे बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं, किसी को ऐसा हुआ, आत्महत्या करने की सोचा, वहाँ से चला, रस्सी वगैरह तैयार की, होने का ये काम नहीं आता, चलो भाई नदी के ऊपर जाते हैं, पहाड़ के ऊपर जाते हैं, गया और जा करके देखा भाई कहाँ से गिरने से, कहाँ से जो छलांग लगाने से पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊंगा। वहाँ जा कर के खड़ा हुआ, तैयार किया, मैंने मरना है। अब जा कर के जिस समय बिल्कुल तैयार हुआ कूदने के लिए, एकदम अब एक क्षण इधर उधर की बात है, ये जो है अतिचार, ये अतिचार से लौटना बड़ा मुश्किल का काम होता। तो अतिचार में जाने से पहले हमारे को लौटना, और लेकिन अगर पहले नहीं लौट सके तो अतिचार से तो लौटना बहुत जरूरी है। अगर अतिचार में नहीं लौटे तब तो पाप होना निश्चित हो जाता है। अब एक कदम उसने उठाया है और एक कदम, एक जरा सा जंगल छलांग लगाना है, उसी समय एकदम आ जाए, अरे कौन है, क्या कर रहा, बस वो एकदम जो रुक गया हो। और किसी ने देख लिया या किसी ने बुला लिया या कोई घटना घट गई या कोई उसके मन के अंदर आया या
देखते एकदम डर लग गया, वो एकदम भयभीत हो गया, तो अतिक्रम के आखिरी क्षणों के अंदर रुक गया। तो रुकने के बाद ये कर्म भी, अब वो पाप तो हुआ नहीं, मरा तो नहीं, कोई घायल तो हुआ नहीं, बचाव तो हो गया ना। जो उस पाप से होने वाला जो कर्म बंधन था उसका भुगत करना पड़ता था, उससे तो सारा का सारा बंधन हो गया। तो बंधन होने से पहले पहले वो जो संभल गया उसमें। तो इस प्रकार से ये जो अतिचार ये हैं, इनके चार जो पड़ाव ये बतलाए गए हैं, ये हमारे अलग अलग पड़ाव हैं जहाँ से हमारे को रुकने की कोशिश करनी है। अव्वल तो ये अतिक्रम में रुक जाना है, नहीं तो व्यतिक्रम में रुक जाना है, नहीं तो अतिचार के अंदर रुक जाना है। और अतिचार को पार कर लिया तो फिर तो कर्म बंधन हो ही जाता है, पाप हो ही जाता है, फिर तो उसका तो प्रायश्चित लेकर के उसके छुटकारा मिल सकता है, वरना वो त्याग पचखान या दूसरी चीज़ों से बहुत कम। और उसका तो प्रायश्चित भोगने से, प्रायश्चित लेने से, और नहीं लेते उसका प्रायश्चित, आलोचना प्रायश्चित नहीं करते, तो जन्मों जन्मों तक उसकी प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, बढ़ता रहता है। इसलिए इन पापों से बचने का ये उपक्रम जो बतलाया हुआ है, ये अतिचार के अंदर सीखने की जरूरत है। तो जो कभी कभी पहला व्रत जो बंदे, किसी को बंधक बनाने से, किसी को बांधने से, किसी को कहीं बांध करके अंदर जो कमरे में बंधन कर देने से कभी कभी वो हिंसा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए उसमें सावधानी रखते हैं। बहे माने किसी का अपमान करते हुए, किसी को पीटते हुए, किसी को चोट देते हुए, कभी कभी अगर जो उसके अंदर नहीं संभल सके तो फिर उसके अंदर भी हिंसा होने की पूरी संभावना रहती है और उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए अतिचार जब जीवन के अंदर गुरु हो जाता है, या हम ऐसे अतिक्रम व्यतिक्रम के अंदर अतिचारों की तरफ जाते हैं, वहाँ पर संभल गए तो संभल गए, नहीं संभले तो बड़ी भारी परेशानी होती है। एक युवक घर आ रहा था, उसने बहुत लंबे कई साल हो गए थे उसकी शादी को, कोई बच्चा नहीं हुआ था, एक छोटा सा बच्चा हुआ था, तो बड़ा खुश प्रसन्न था, कमाई करने के लिए चला गया, कुछ हुआ नहीं, और आते कर लौटते 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 1000 रुपये का नोट पड़ा हुआ उसने देखा। उन्होंने सोचा बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, बच्चा बड़ा पुण्यशाली है, देखो बच्चा ऐसा भाग्यशाली है मेरा, देखो आते आते 1000 रुपये का नोट मेरे को मिला, बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, आया अपने बच्चे को गोद में लिया और वो नोट दिखाने लगा, देख बेटा ये तेरी पुण्यवानी से मिला है। मैं सोच रहा था बच्चे के लिए क्या ले जाऊं, कहाँ से ले जाऊं, आज तो कुछ काम भी नहीं हुआ, आज तो कोई मजबूरी भी पूरी नहीं हुई, आज तो कुछ काम भी मेरे को नहीं मिला, लेकिन आते आते 1000 रुपये का नोट मिल गया। बेटा तू बड़ा अच्छा, उसको 1000 रुपये का नोट उस बच्चे को खूब दिखा रहा, बच्चे ने हाथ में ले लिया, चलो ले, तेरा ही है, तूने तो इसको किया, तू तो बड़ा भाग्यशाली पुण्यशाली है। और उतने देर को अंदर से उसकी पत्नी ने आवाज दी, उस बच्चे को वहीं छोड़ करके वो अंदर चला गया। और बच्चा जो था, बच्चे को क्या नोट क्या कागज, उसने मुंह में लगा के उसको चबाना शुरू कर दिया। अब जैसे चबाना शुरू कर दिया, उसके टुकड़े किए, फिर चबाया, टुकड़े किए, चबाया, अंदर से जिस समय आया देखा उसने तो नोट एक थप से जैसे शोर हुआ, तो उसकी पत्नी आई, उसको लेकर के वैद्य के पास चले गए, डॉक्टर के पास चले गए। उन्हें कहा इसमें चोट लगने की वजह से इसके प्राणांत। और वो इतने मुश्किल से, इतने मिन्नतों से, इतने पंडे पुजारियों के पास जाने के बाद, इतनी जगह को चढ़ाने के बाद, इतने लोगों को खुश करने के बाद तो उसकी मनोकामना पूरी हुई थी। और उसका ये जो है, ये अतिचारों में है ना, ये बहे बंदे छवि छे, जो इस तरह के जो काम हैं, जो हिंसा से संबंधित काम है, उसमें होश न रहे कि मैं ये कर रहा हूँ। और किसी को पिंजरे में बंद कर दिया, चलो पिंजरे में बंद कर दिया, इधर उधर न जाए, बिल्ली वगैरह न खाए, लेकिन भूल गया, अगला मर गया, तो हिंसा हो गई नहीं। तो ये जो अतिचार के जो कुछ काम ऐसे होते हैं, उनको उनमें ध्यान रखना जरूरी होता है। चलो भाई किसी को मारना है, किसी को पीटना है, किसी बच्चे ने गलत किया, पीटते समय ध्यान तो रहे भाई इसको ऐसी जगह न मारें जिससे परेशानी न हो, तकलीफ न हो।
इसके नाजुक जगह पर तकलीफ न हो। तो पीड़ते समय भी तो बड़े प्रेम से समझ करके अगर जो उसको डराने के लिए करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ही अगर कर दे तो कभी कभी जैसे बच्चे के उसने एक थप्पड़ ऐसा मारा, वो सहन नहीं कर सका, वो समाप्त हो गया। तो ऐसे ही जो छवि छे बहुत बार किसी के अंग वगैरह काटने के होते हैं, जैसे पशुओं के काटते हैं या जो कुछ ऐसे काम होते हैं, तो उनसे भी उसमें भी बड़ा विवेक रखने की ज़रूरत है, जागृत रहने की ज़रूरत है कि जिससे कि हमारे से उस प्रकार का पाप कर्म, हिंसा का पाप कर्म न हो। इसी तरह अई भारे, अगर किसी के ऊपर अति भार डालते हैं, जितना वो कर सकता है उतना तो ठीक है, और जितना कर नहीं सकता उससे ज़्यादा बोझ डालते हैं किसी भी तरह का, तो उससे भी हिंसा होने का बड़ा, जो उसके मरने का, हिंसा होने का, नुकसान होने का बहुत भय रहता है। ऐसे अन्नपान विच्छेद, माने अन्नपान वगैरह जो है विच्छेद कर देना, उसको भोजन पानी देने से मना कर देना, इसको भोजन पानी मत दो, कुछ खाने पीने के मत दो, अपने आप अकल आ जाएगी। और वो अकल दिलाने के हिसाब से करते करते कहीं अगला मर गया तो बड़ा मुश्किल हो जाए। किया तो अकल दिलाने के लिए, किया तो उसको संवारने के लिए, किया तो उसको अच्छा करने के लिए, लेकिन अच्छा करने के लिए करते करते वो हिंसा में ही बदल जाता है। फिर अपने लिए भी जिंदगी भर का रोना रहता है, उसके लिए भी जिंदगी भर का रोना रहता है। तो ऐसे कामों में जो शास्त्रकार कहते हैं जानियब्बा, इसमें होश रखो। इन कार्यों में जो हिंसा के काम हो सकते हैं करना पड़ता है, तुम्हारी मजबूरी है, किसी को बांधना पड़ता है, किसी के अंग प्रत्यंग वगैरह काटने भी पड़ते हैं, किसी को जो है कुछ ऐसे काम करने भी पड़ते हैं, लेकिन उसमें जागरूकता रखो जिससे वो हिंसा में परिणत न हो। हिंसा का व्रत, अहिंसा का व्रत हमारा न टूटे, पहला अनुवर्त के अंदर दोष न लगे, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार का ध्यान रख करके अगर करते हैं तो ठीक है, इंसान जो है पाप कर्म करते करते बच जाता है, व्रत को टूटते टूटते भी बच जाता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके बड़े दुष्परिणाम हो जाते हैं। तो कहते हैं ये बुढ़ाने में, हमारे बुढ़ाने के अंदर ही एक नत्था सिंह है, वो नत्था सिंह की बात बड़ी जगह वायरल हो रही है। नत्था सिंह जो है वो खतौली में दयालपुरम में एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पर रहता है। उसने अपनी सारी ज़मीन जायदाद, सारी खेती और सारा मकान, क्योंकि उनकी 4 लड़कियाँ 2 लड़के, 6 बच्चों को पाला, 6 बच्चों को बड़ा किया, दोनों लड़कियों की शादी कर दी, चारों लड़कियों की शादी कर दी। उसने इतने मेहनत की, आखिर में बच्चे ऐसे निकले, इन्होंने उन दोनों उसको ले जा करके वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ दी। बड़ा दुखी हुआ, अरे 4 मेरी लड़कियां, उनको पाला पोसा, शादी की, दहेज दिया, सब कुछ किया, 2 लड़के, और वो भी अलग रहता है। इन्होंने मेरे को इतना तकलीफ दिया, इतनी परेशानी की, आज मैं वृद्धाश्रम के अंदर पड़ा हुआ हूँ। उसको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा क्या है, इनके लिए जिंदगी लगा दी, सब कुछ किया, आखिरी समय में जब 2 रोटी देने का समय, आराम करने का समय, 85 वर्ष की मेरी उम्र है, अब ला करके छोड़ दिया यहाँ पर वृद्धाश्रम में। क्या ये लोग रहते हैं, इनका बच्चा रहता है, पत्नी रहती है, सब रहते हैं, क्या इस बूढ़े आदमी को रहने की जगह वहाँ पर नहीं है? उसको इतना तकलीफ हुई, उसने अपने जितने 10-12 बीघा जमीन थी वो सब सरकार के नाम कर दी। उन्होंने कहा लो, उन्हें सरकार को, अपना मकान था वो भी सरकार के नाम कर दिया। उन्होंने कहा चलो मैं जब तक ठीक हूँ तो उसमें से जो आएगा मेरा काम चलता रहेगा। उन्होंने कहा अगर मेरे मरने के बाद ये सब सरकार इसका मालिक है। उन्होंने सोचा इन नालायकों ने पहले ही रोटी नहीं दी तो मेरे मरने के बाद फिर ये फंक्शन करेंगे, फिर दुनिया भर का जो है वो ये करेंगे वो करेंगे, इनका हाथ भी नहीं लगाना मेरे शरीर में, इनको संस्कार करने का भी मौका नहीं देना। उन्होंने कहा इससे क्या करूं भाई, इनका हाथ ही न लगे। जब पहले ही मेरे को मार दिया, घर में सब कुछ होते हुए मेरे को वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ दिया, इन्होंने तो पहले मार दिया, और मरने के बाद ये फिर नाटक करेंगे। उन्होंने सोचा इन नालायकों का हाथ ही नहीं लगाना। उसने पूछा भाई इससे क्या करना चाहिए, तो एक ने सलाह दी, वे ऐसा करना तुम्हारी पुण्यवानी भी बढ़ेगी, काम भी हो जाएगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, तुम देहदान कर दो, मेडिकल को दे दो।
मेडिकल वाले जो है उनको जो रिजर्वेशन करा दो, आकर के ले जाएंगे, उनको संस्कार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको कंधा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने अपना शरीर मेडिकल कॉलेज के नाम कर दिया। उनका मरूंगा तो तुम आओ, वहाँ उठा के ले जाओ, वहाँ पर काम आ जाएगा, इनका जो है कुछ मेरे को सेवा लेने की ज़रूरत ही न पड़े। तो आदमी किसी की आशा तो न करता है, अभिनय करता है, ऐसा पाप करता है, किसी को तकलीफ देता है, तो बंधुओं फिर अब रोते फिर रहे, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं होने का। मैंने तो लिख दिया, कर दिया, रजिस्टर करवा दिया। ओ 1.25 करोड़ की संपत्ति चली गई, मकान चला गया, क्या होगा? अब रोना पीटना शुरू हो गया। अब आए तो वह मचा रहे हैं। उसने कहा नहीं, मैंने तो जो कर दिया सो कर दिया। अब आदमी कभी कभी किसी को तकलीफ देते समय, आशातना करते समय, परेशान करते समय सोचता नहीं, लेकिन बाद में उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो क्योंकि अगर बूढ़ा आदमी है, वो भी तो सारी जिंदगी करने के बाद वो भी तो कुछ ना कुछ सोच सकता है, कुछ ना कुछ विचार कर सकता है, और तो मुझ कर सकता है। तो उसने ऐसा काम कर लिया, वो उनके अड़ोसी पड़ोसियों ने भी उसको शाबाशी दे दी। उन्होंने कहा जो अच्छा किया तूने, बढ़िया किया। अब वो बेटा बेचारा रोता फिर रहा, ये क्या कर दिया बापू, ये क्या कर दिया। अरे पहले सोच लेता, 2 रोटी का मेरा इंतजाम करता। तुम 6 बच्चों को पाला, मेरे को 2 रोटी तुम नहीं दे सकते इस हालात के अंदर। उन्होंने कहा जाओ, अब तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, मरने के बाद भी तुम्हारे को क्रिया करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे को कंधा देने की भी ज़रूरत नहीं, जाओ मौज करो अपना। तो दुनिया के अंदर इस प्रकार की बातें होती हैं। तो शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं कि हम मन के अंदर ऐसा विचार आए उसी समय सोच ले। वो सोच लेता पिताजी हैं, लेकिन ऐसा मन के अंदर आने के बाद भी अगर वो अपने पाप से अगर मुकर जाते, उसे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ले जाने की बात सब इंतजाम करते, वृद्धाश्रम देखा, ले जाने की सारी तैयारी की, तब भी सोच लेते, तब भी पाप होने से बचाव हो जाता। जाते जाते रखते हुए भी अगर किसी ने समझाता, कुछ होता, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए वृद्धों के साथ, कुछ भी न हो तो बात अलग है। वृद्ध तो वो है जहाँ पर परिवार है नहीं तो संभालने के लिए बनाए हुए। अब इस तरह हर बेटा बेटियाँ इस तरह से वृद्धाश्रम में ले जा करके अगर भर्ती करते रहेंगे तो कितने वृद्धाश्रम चाहिए, कहाँ कहाँ होगा उनका। ये तो हर परिवार वाला, हर बेटा हर बेटी अगर ये सोचने लगे वृद्धाश्रम से पूरा समाज चलेगा क्या, ये दुनिया चलेगी क्या, अगर ये सोचता तो भी वो पाप कर्म करने से। और उसने तो भर्ती कर दिया, फिर समाचार ही नहीं लिया, अगले ने भी नहले में दहला कर दिया और रोते रहो बैठ करके। तो ये जो अतिचार जब हम करने लगते हैं, अनाचार की तरफ जिस समय जाते हैं, तो ये संभलने के चांस रहते हैं। अगर संभल गए तो संभल गए, नहीं संभल गए तो पाप होता है। अगर पाप हो गया तो उसके परिणाम तो अगले को भुगतने ही पड़ेंगे। तो इसलिए ये संभलना, होश में रहना, जानकारी में रहना, ये बहुत आवश्यक है। ऐसा करना हम सब का अपना कर्तव्य है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति जीवन रखवारे, जीवन नहीं आके रख, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर कोई किसी का कोई पचखान हो, एक आसना, मिल मंदारणा, कोई भी किसी तरह का आज का जाप है, श्री सुवेदनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुवेदनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुवेद
और संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ हुआ। श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजर्षि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल इन गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परिवार डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, नवकार मन साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित संतों के एवं माँ साध्वी जी के चरणों में कोटि छोड़ना नमस्कार करके सुख साता पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादा जय श्री। बाहर से पधारे गुरु दर्शना सभी अतिथियों का श्री एस.एस. जैन सभा रजिस्टर्ड जैन नगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बारात घर पर की गई है। कृपया पधार कर अनुग्रहित करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। अब जयकारे बोले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। हो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्नोपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक प्रज्ञा महर्षि श्री सुमन मुनि जी महाराज की जय। श्रमण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजर्षि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल इन गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परिवार डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार मन साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उप प्रवक्नी माँ साध्वी श्री सरिता जी महाराज की जय। सब साधु साधियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्रीचतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा